हेलो दोस्तों, ये हमने किताब खोली है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 30 सॉल्व्ड पेपर्स 2023 परीक्षा के श्रेष्ठ 30 सॉल्व्ड पेपर्स का संकलन। नवीनतम सिलेबस एवं परीक्षा पैटर्न पर आधारित विस्तृत हल एवं व्याख्या सहित एमपी पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी हेतु एकमात्र भरोसेमंद पुस्तक। मतलब अगर आप इस पुस्तक से तैयारी करते हो, एकमात्र लिखा है, तो आप पुलिस कांस्टेबल की इस वर्दी पाने को हकदार होते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। डिजिलॉकर किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। निम्नलिखित में से 1948 में म्यांमार को स्वतंत्र घोषित किया गया था। वॉलीबॉल भारत के नेपाल और श्रीलंका पड़ोसी देशों का राष्ट्रीय खेल है। यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। जापान के मोमिजी निशिया टोक्यो ओलंपिक में इतिहास की सबसे कम आयु की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बनी थी। उनका संबंध स्केटबोर्डिंग खेल से था। 2020 कबड्डी विश्व कप का खिताब पाकिस्तान ने जीता था। SC/ST अधिनियम 1989 में पारित किया गया था। किस राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश या राजस्थान? ये आप लोग बताना मुझे। जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है। 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट की मेजबानी मोंटेनेग्रो देश ने की थी। मोंटेनेग्रो या फिर भारत, ये भी आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी MPRA ने 2018 से अपना संचालन शुरू किया था। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी की स्थापना 2018 से हुई होगी या फिर उन्होंने अपना संचालन शुरू किया था, ऐसा कह सकते हैं। यानी दोनों तरह से सवाल आ सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की अधिसूचना 2005 में जारी की गई थी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये पेपर है 12 सितंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। मई 2023 में बांग्लादेश के लिए 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे वर्तमान के रेल मंत्री हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। 250 से अधिक वर्ष पुराना पीर बुधान का मेला शिवपुरी जिले के सनवारा में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास आयोजित किया जाता है। अगस्त सितंबर महीनों में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यानी यहाँ पर 3 तरह से प्रश्न बनते हैं। शिवपुरी में कौन से मुस्लिम संत हैं जिनका 250 से अधिक
वर्ष पुराना मेला लगता है। या फिर पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है। तीसरा ये हो सकता है कि किन महीनों में इस मेले का आयोजन होता है। CFC का पूर्ण रूप क्या है। CFC का फुल फॉर्म क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। सापेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सापेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। IMNCI में C का अर्थ चाइल्डहुड है। IMNCI में C का अर्थ चाइल्डहुड है। और IMNCI का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग मुझे बताना। पेंगुइन निम्नलिखित में से अंटार्कटिका में पाया जाता है। फाइलम कॉन्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। फाइलम कॉन्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला निर्माण का उपोत्पाद नहीं है। अब यहाँ पर उपोत्पाद का मतलब समझिए आप। कोयले के लिए वस्तुतः कौन सी चीज़ ज़रूरी है। पेट्रोलियम या टार या कोयला गैस या पीट। तो इसको ऐसा कह सकते हैं, कोयला गैस, टार और पीट कोयला निर्माण के उत्पादन में सहायक हैं। या फिर पेट्रोलियम कोयला निर्माण का उपोत्पाद नहीं है। मधुमेह रोगियों को प्रायः अपने शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, इंसुलिन। आँख की कंजक्टिवाइटिस आँख के सफ़ेद हिस्से को ढकने वाली पारदर्शी झिल्ली की सूजन और संक्रमण की विशेषता है। कवक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कवक पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो अपना ये पर्यावरण है, इसमें अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अपघटक का मतलब, जैसे कि कोई पारिस्थितिक तंत्र में सिस्टम कैसे काम करता है, पारिस्थितिक तंत्र का एक चक्र है। जैसे निर्माण होता है उसी तरह से उसका विनाश भी होता है। लेकिन कैसे, जब वो सड़ता है तो उसमें जो कीड़े मकोड़े ये सब लगते हैं, तो सड़ेगा तभी तो वो गैस बनेगी। तो इस तरह से क्लोरोफिल की उपस्थिति पशु वर्गीकरण में प्रयुक्त विशेषता नहीं है। जैसे कि अगर पशु वर्गीकरण हो रहा है तो पशु वर्गीकरण में क्या क्या देखा जाता है। शारीरिक गुहा, शारीरिक समरूपता, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति। तो इसमें क्लोरोफिल वर्गीकरण में उपयोग नहीं होता है पशु वर्गीकरण में। लेंस की शक्ति फोकल लंबाई व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम, अब इसको समझने के लिए आपको पहले व्युत्क्रम क्या है उसको जानना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट में बताना मुझे, मैं अगर आप नहीं बताते हो तो मैं बताऊंगा। कथन ए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। और इसका कारण क्या था। यह सतत विकास के कार्यों का एक वैश्विक कार्यक्रम प्रस्तावित करता है। अब इसमें प्रश्न किस तरह से है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं या नहीं। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। मतलब
सतत विकास के कार्यों का एक वैश्विक कार्यक्रम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। संपूर्ण वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा, फिर से सुन लीजिए। सतत विकास के कार्यों का एक वैश्विक कार्यक्रम जिसका नाम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, वह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांतों में कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें, ऐसा बताया गया है। यानी 3R का मतलब 3R का एक फुल फॉर्म भी होता है जिसका हिंदी में अर्थ है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शहर, राज्य और देश के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? कौन सा आरेख? देखिए, शहर, राज्य और देश के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर 4 तरह से आरेख बने हुए हैं, ठीक है। तो जिसका अच्छे से संबंध होता है, यानी कोई किसी से उलझता नहीं है। इन चारों का मतलब मैं आपको विस्तृत वीडियो में बताऊंगा। अभी विषम शब्द का चयन करें। JCXC TG VG JCYD XE WF YG TG। इसमें JCYD XE WF VG में TG क्या है? TG विषम है। अब ये कैसे है? अगर आप लोगों को आता हो तो बताइए, नहीं कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊंगा। विषम शब्द का चयन LP है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? 25, 36, 48, 60, 75, 90। इस सीरियल नंबर में एक अंक गलत है, वो है 60। अब ये कैसे है ये भी मैं आपको बता दूंगा। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज़ को काटा गया है उसे इस B नंबर की आकृतियों में दिखाया गया है। खोलने पर यह कागज़ बिल्कुल B नंबर के जैसा दिखेगा। तो इस तरह के प्रश्न हैं 2023 के कांस्टेबल की परीक्षा में। अब सोचिए कि आपको सिर्फ इस तरह के प्रश्न हैं, इसका मतलब कि आपको सिर्फ कांस्टेबल में सिर्फ ड्यूटी ही नहीं करनी है बल्कि अपना दिमाग भी लगाना है। और फिर आपको कांस्टेबल के बाद क्या बनेंगे? कांस्टेबल के बाद बनेंगे आप हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद SI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ऊपर बढ़ते क्रम में चलते जाएंगे। देखिए दूसरा, कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम जिस तरीके से मुड़े हुए कागज़ को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खोलने पर यह कागज़ कैसा दिखेगा? तो इस तरह से आगे जो भी प्रश्न हैं वो पेपर में हल होंगे, तो इसको अभी बोलने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं इस किताब का स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगा, पर ये आपको पेपर और पेन में हल करना पड़ेगा इस सभी सवालों को, क्योंकि तभी ये आपके समझ में आएंगे। बाकी जितने थे प्रश्न ये जनरल नॉलेज के वो मैंने कर दिए हैं और वो लगभग 35 प्रश्न थे। इनमें जो भी समझ में ना आए हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बाकी इसमें पूरे नंबर हैं पेपर में 100 का है, 100 के उत्तर भी दिए हैं। आज 100 प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ, कल बताना आप। कल अगला पन्ना होगा, इसमें हल भी लिया है। क्यों है हल, इसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ। कबड्डी विश्व कप का आयोजन 2004 से शुरू किया गया था। इसको सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम भारत है और इस खेल को एशियाई खेलों में मान्यता 1990 में मिली थी। तो इसमें हल भी है, तो मैं सारी जानकारी बता दूंगा, पर पहले आप लोग इस
सेशन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जंतुओं का वर्गीकरण शारीरिक गुहा, शारीरिक समरूपता, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति, रक्त परिसंचरण का प्रकार आदि के आधार पर किया जा सकता है। सभी जंतुओं में क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए क्लोरोफिल के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।